चलिए, आज का लेक्चर इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 7 होगा आपका, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आज का टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, बोलिए। इनइक्वालिटी का लेक्चर्स में आज का टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटी। एक बात आप लोगों को बहुत प्रेम से समझा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपना बेसिक जो है, जिसमें कि आपका इनइक्वालिटी हो गया, मॉडुलस हो गया और लोगारिथमिक हो गया, ये पूरा जो है थोड़ा सा बर्दाश्त करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आपको जितना भी समझ में आएगा 30% समझ में आएगा ना, क्योंकि आप तो कसम खा लिए घर पे जाके नहीं बनाएंगे। कसम खा लिए ना कि घर पे जाके हम नहीं बनाएंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या जी, तुम बना रहे हो, तुम समझ रहे होगे, है कि नहीं। तो जो लोग भी बेसिक अपना अच्छा कर लेंगे उनको बेनिफिट दोनों चीज़ों में है। उनका रास्ता आईआईटी का भी खुल जाएगा और क्लास 12th के भी मैथमेटिक्स में बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीख जाइएगा। लेकिन अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स को अवॉइड करके आगे बढ़े तो आपको कहीं ना कहीं हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा। तो आईआईटी का हम मान लेते हैं कि आप सेट थ्योरी मत पढ़िएगा, आईआईटी का आप हम मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़िएगा, आईआईटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, ये सब मत पढ़िएगा, कैलकुलस मत पढ़िएगा, लेकिन बेसिक तक कम से कम पढ़ लीजिए। हम यही के बाद बेसिक के बाद 2 सीरीज चालू करेंगे। बेसिक जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है ना, बेसिक का ही ये चैप्टर 2 है इनइक्वालिटी, उसके बाद मॉडुलस आएगा, उसके बाद लोगारिथम आएगा। तो जैसे ही हमारा बेसिक ख़त्म होगा हम आप लोग का सीरीज अलग कर देंगे, ठीक है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th होगा। हाँ, आप ये भी कह रहे थे कि सर 3 दिन आप क्या कर दीजिए 11th वाला, और 3 दिन आप आईआईटी वाला बेसिक चलाते रहिए, तो यही कर देते हैं, ठीक है ना। 11th वाला सीरीज अलग कर देंगे, आईआईटी वाला सीरीज अलग कर देंगे, लेकिन आना आपको दोनों में है। नागा आप किसी को मत करिएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप इधर नहीं पढ़िएगा तो क्लास 12th में हमसे ये मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ा रहे हैं कि हम, तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो अब हमको छोड़ दीजिए ना, हमारे ऊपर कैसे पढ़ाना है आपको। आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा हम ऐसे पढ़ेंगे, तो आप मतलब इस सब्जेक्ट के ज्ञाता होंगे, हाँ, कि 11th 12th को कैसे पढ़ा जाता है, तभी ना। तो इतना दिन से आदमी पढ़ा रहा है, सब एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। क्लास 12th में जाके परेशानी आपकी बढ़े ना, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे जितने भी लड़के हैं ना क्लास 12th में जो भी आते हैं, उनका यही प्रॉब्लम होती है कि सर 11th हम अच्छे से नहीं पढ़े। अब तो 11th तुम अच्छे से नहीं पढ़े, यही बात नहीं है, खाली 11th का बेसिक भी तुम अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो 3 दिन हम क्या कर देते हैं, उसका सीरीज अलग बना देंगे और इसका सीरीज अलग रहेगा। आज जो है हम लोग क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी करते हैं, ठीक है ना। तो आज कौन सा दिन है, अगर ये बेसिक पढ़ते तो मतलब कितना दिन में ख़त्म हो जाता है। हम बोल ही रहे ना, कम से कम हमको और 10 या 15 दिन चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से बार बार, लेकिन तुम लोग रेगुलर नहीं आ रहे हो। और एक और बात, ये पूरा अगस्त ये बेसिक पढ़ा दिए आप, तुम्हारे स्कूल में टटपुर्जे एग्ज़ाम होते हैं ना, स्कूल में जो टटपुर्जे एग्ज़ाम, वो नाम का होता है एक एग्ज़ाम होने के लिए, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है दूर दूर तक, न तुम्हारे 12th से न किसी चीज़ से। वो इसलिए होता है क्योंकि स्कूल है तो अपना रूटीन फॉलो करेगा ना भाई, उसके लिए। समझ रहे हो बात को ना। हम सारे स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे स्कूल की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो केवल पैसा से मतलब रखते हैं, उनको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपको तो अपने फ्यूचर से मतलब है, आप तो हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। आईआईटी के मैथमेटिक्स में हमको ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा, हमको ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप 11th 12th की मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें कोई खर्चा नहीं है, खट 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 खत्म, ठीक है ना। आप लोगों को देख के ना
ये समझ में आता है कि आप थोड़ी सी मेहनत बढ़वा दी जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप हैं कि कह रहे हैं कि ना, हम तो अपना ज़िंदगी बढ़िया बनाना ही नहीं चाहते हैं सर, आप झूठे पागल ला रहे हैं, हमको वही लूली लंगड़ी चाहिए, काली कलोटी, थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हो, हमको वो नहीं चाहिए। हमारी बीवी को देखे हो बवाल है कि नहीं? भाई कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। शादियाँ नहीं करेंगे ना, वो तब होता है जब कोई करता नहीं है। जब कोई शादियाँ नहीं करता है ना तो आदमी कहता है कि हम शादियाँ नहीं करेंगे। नहीं, छोटे को कौन कहा शादी नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, ये तो सब जब तुम्हारे उम्र में हम थे ना तो हम भी यही कहते, हम शादी नहीं करेंगे। कुछ हुआ नहीं, क्या? कुछ हुआ नहीं। हर समय की आवश्यकता होती है, हर वक्त की क्या होती है? आवश्यकता होती है। समझ में आ रही बात? तो समय के साथ सब करना ही पड़ता है, इसलिए समय रहते हम अपने आप को अगर अच्छा बना लें बहुत बेहतर है। चलिए, प्रवचन बहुत हुआ, अब हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पे आते हैं। कल परसों का लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? एक ही लेक्चर हुआ है ना इन लोगों के बाद। तो आप उस बात को जो हम बताए हैं अगर आप अवॉइड किए हैं तो आज हम बता भी देंगे, ठीक है ना? और अगर बहुत बढ़िया से देखना है एक्सप्लेनेशन के साथ तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा इसका। जैसे पार्ट नंबर ये कौन था? लेक्चर नंबर 7 है ना ये, तो आप जो है लेक्चर नंबर 6 देख लीजिएगा कैसे कैसे ऐप के माध्यम से। लव लॉक हटा देंगे आप लोगों के लिए। हाँ, एक और बात, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ते हैं उनको वो चीज़ फ्री में दिया जाएगा, हम लॉक हटा देंगे, ठीक है ना? सर, ये सब कैसे करते हैं? उसका पैसा लगा है, ऐप बनवाने में 25,000 रुपया खर्चा हुआ है, उसको मैनेजमेंट किया जाता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि फ्री में सबको कंटेंट दिया जाए। सब होता है। जब वीडियो हम डालते हैं तो अपडेट ही तो होता है। अपडेट जब होता है सुविधा का नया फैसिलिटीज़ अगर हमको उसमें लेना है तो हम उसको कंपनी वाले को बोलेंगे कि हमको एक फैसिलिटी और उसमें दीजिए। तो जैसे उसमें अभी आप चैटिंग का ऑप्शन है, आप मैसेज व्हाट्सअप मैसेज की तरह मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? वही चीज़ ना, जब आप लोगों से इनकम ज़्यादा आने लगता है तो उसी ऐप को और एक्स्ट्रा बनाया जाता है, ठीक है ना? बेसिकली देखो, ऐप से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाने का जो तरीका है ना, अगर वो आप टीचर को अगर अच्छा है और सामने वाला बच्चा मज़े से समझ रहा है तो बात ख़त्म हो जाती है। और सब बाकी सब भांग भोसड़ा उसमें जो डाला जाता है वो ऐसे ही होता है। मतलब है कि आप टीचर से जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग। क्या कह रहा है आपको? कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। क्वेश्चन क्या है, फिर से लिखें। x माइनस 1 का पावर 15, फिर x का पावर 28 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल पावर 2021 और x प्लस 2 का पावर 2020। बताए थे ना कि जो इवन पावर से आता है उसके नीचे क्रॉस लगता है और सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो है ना? बोलिए। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा जब जीरो करेंगे तो आप x माइनस 1 का पावर 15 है तो x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 को लिखिए नंबर लाइन पे। x का पावर 28 है तो x बराबर 0 आएगा। 0 1 के बाद होता है कि पहले? तो 0 यहाँ होगा। इसको जीरो करिए, माइनस 1 आएगा। इसको जीरो करिए, -1 और -2 तो और पहले आएगा। -2 और फिर -1, ठीक है ना? बोलो। उसके बाद क्रॉस पॉइंट कहाँ कहाँ होगा? एक x का पावर 28 है तो 28 इवन पावर है तो x बराबर 0 जो रूट है वहाँ क्रॉस लगेगा, और एगो 2020 जो पावर है वो भी पावर इवन है तो +2 यानी कि -2 आया होगा, वहाँ क्रॉस लगेगा। क्रॉस का मतलब क्या बताए थे? मत बदलो, जो पहले से चल रहा है वही चलेगा। और चलता कैसे है? प्लस
माइनस प्लस, माइनस और माइनस। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस है, ये इसके अबाउट जाइएगा तो कहेगा मत बदलो, जो पहले से चल रहा है वही चलाओ। माइनस से तो माइनस से चलेगा, फिर माइनस माइनस क्यों? प्लस यहाँ क्रॉस पॉइंट थोड़ी है, यहाँ ना है, माइनस फिर प्लस। क्यों? क्योंकि क्रॉस बदलेगा, जो पहले से चल रहा है वही करो। तो इधर माइनस चल रहा था तो प्लस मतलब इस हर रूट के अबाउट साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता रहेगा, लेकिन जहाँ क्रॉस रहेगा उसके अबाउट जब आप जाइएगा तो जो पहले से चल रहा है वही चलेगा। जैसे जीरो के अबाउट माइनस है तो इधर गए तो क्रॉस है तो इसीलिए माइनस से होगा। 1 के नीचे क्रॉस नहीं ना है तो वो बदलेगा, माइनस का प्लस होगा। फिर 2 के नीचे क्रॉस है तो जब इसको पार करिएगा तो फिर वही रहेगा, फिर उसके आगे जो होगा फिर बदल। बस वो पूरा खत्म। केवल आपको नंबर लाइन पे जो वही नंबर लेना है जो जिससे कोई ना कोई फैक्टर जीरो हो रहा हो, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। ठीक है, बहुत सही सर। उसके बाद आपको देखना है कि आपको सॉल्व किसके लिए करना है, तो पॉजिटिव के लिए, नहीं तो जीरो के लिए। तब पॉजिटिव ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, -2 से -1 तक, फिर 1 से आगे तक, लेकिन इक्वल टू जीरो कब आएगा? जैसे तो ये तो पॉजिटिव के लिए केवल है, इक्वल टू जीरो या तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट से आता है, नहीं तो या तो x बराबर 1 होगा, नहीं तो x बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना, 0 चाहिए ना हमें, तो 1 पे क्या रहेगा और x बराबर 0 पे। अब देखिए 0 हमारे पॉइंट पे नहीं है तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा, केवल 0, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद दोनों माइनस ही है। ठीक है, इन दोनों पे ओपन ही रहेगा। बोलिए क्या है? ये डिनोमिनेटर से आ रहा है। माइनस जो 2 पॉइंट है वो डिनोमिनेटर को 0 करेगा, जिससे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब आंसर क्या होगा बताइए? x belongs to हाँ माइनस इन्फिनिटी से -2, हाँ, यूनियन यूनियन -2 से -1, -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी क्या एक पॉइंट छूटा? 0, उसको अलग से लिखेंगे, यूनियन 0। हम अपना ऑप्शन खोजेंगे, चौथा माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन -2 से -1, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी और यूनियन 0 अकेला। ऑप्शन नंबर चौथा। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अब जो है अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। सर पावर 4 आ गया सर। तो ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में बदलने का कोशिश करिए, सब लीनियर होना चाहिए। वो पावर 4 है, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले तो कॉमन जितना हो रहा है वो ले लीजिए, x स्क्वायर से कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है ऊपर? x स्क्वायर ले लीजिए, क्या बचा? x स्क्वायर -3x + 2, यहाँ तो नीचे वही रहेगा x स्क्वायर -x -20 > 0। क्वाड्रेटिक के बारे में बताए थे ना कि क्वाड्रेटिक को या तो फैक्टराइज कर लो, आप फैक्टराइज अगर नहीं हो तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिव हो तो उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। यही बहुत बढ़िया पॉइंट पढ़ाए थे कल की क्लास में या परसों की क्लास में। इसका आंसर अब तुम देखे थे कि नहीं देखे थे? इसके पहले वाला यहाँ पे देखो, कौन सा क्वेश्चन बनाए थे? देख लो, है ना, 5वें का चौथा। अब अगला आ जाओ। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? 2 एकम 2 आएगा ना, तो 2 और 1 से -3 लाया जा सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? x स्क्वायर -3x और +2 को अलग से रफ में ले लो और उसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है ना। x स्क्वायर 2x -2x -x +1 ठीक है, x -2 -1 x -2 x -2 ठीक है। ये x स्क्वायर रहेगा और ये
अब नीचे देखते हैं, एक और है ना, 6 पचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5x नहीं हो जाएगा। एक्स माइनस 6 प्लस एक प्लस 5x माइनस 6x प्लस ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर लाइन बनाए। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से और यहाँ से 5 आएगा, -5 ना आएगा। हो रही है तो क्या होगा बताओ, -5 कितना होगा, नंबर लाइन पर किधर आएगा, 0 के लेफ्ट साइड। और नहीं जमा करिएगा ना तो हम क्लास वो बंद कर देंगे, ये भी बता दे रहे हैं। इतना बढ़िया पढ़ाई हो रही है और इसका कोई इज्जत नहीं दे रहे हैं आप। सबसे पहले क्रॉस पॉइंट कहाँ होगा, क्रॉस पॉइंट तो वही छोड़ देते हैं बच्चे। क्या होगा फिर, क्योंकि क्रॉस बोलेगा जो पहले है वही रहेगा, ठीक ना। 5 भी है सर, उधर -5 है। ओ तोरी, देखो एक और छोड़ोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ -5 था ना, तो ये माइनस क्रॉस हुआ माइनस, अब हो जाएगा। किसके लिए सॉल्व करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो बताओ, माइनस इंफिनिटी से -5 ये नहीं चलेगा ना, ये बताओ, 1 से 2, ये बताओ। 6 से इंफिनिटी। अब देखो इक्वल टू 0 भी लेना है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स आएगा कि डिनोमिनेटर वाले से, न्यूमरेटर से। तो x बराबर 0 को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर से आया था। 2 को भी लेना पड़ेगा 1 को भी लेना पड़ेगा और यहाँ से 1 को भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या हो जाएगी बताइए, माइनस इंफिनिटी से -5। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से 2, 1 से 2 क्लोज रहेगा। क्या ले 6 डिनोमिनेटर से ना रहा है, डिनोमिनेटर में ना 0 कर देगा, यूनियन और यूनियन अलग से 0, क्योंकि 0 नहीं ले पाए थे और वो ऊपर से आ रहा था। बहुत कठिन है ये सब चीज़ें। हाँ, आपको भी तो लगेगा ना कि हम IIT का मैथ्स पढ़े हैं बेलथरा में रह के। हाँ, इसी का पैसा लोग देता है 2-2 लाख रुपया, कोटा उटा जाता है। तो आंसर देख लीजिए सर, आंसर कितना है सर, आया है कि नहीं, पक्का दूसरा है। सर क्वेश्चन तो गड़बड़ा रहा है सर, क्वेश्चन कौन सा है, 6वां है सर, ठीक है बोलिए। अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हो जाएगा। स्टार्ट करिए, आंसर तक पहुंचिए, क्योंकि जब आप अपना पेन चलाएंगे ना तभी मज़ा आएगा। चलाइए तो ज़रा, जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाएंगे। चलो, इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन बनाने के बाद भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मतलब समझते हो, 1 2 3 इंटीजर में हो और साथ में पॉजिटिव भी हो। तो अगर मान लो हमारे सॉल्यूशन में 1 2 3 आया तो इसकी संख्या कितनी है, 3 को, तो हमको आंसर 3 करना होगा। समझ में आ रही बात। यानी कि अपने आंसर में जब सॉल्व कर लोगे तो उसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको गिन के बताना है। कितना है, 3 आया है। देखा जाए, सबसे पहले तो घबरा जाओगे पावर देख के,
अब नहीं घबराओगे? उसमें बस इवेंट है जो काम करने का चीज़ है और कोनो काम करना और कौनो काम करना काम का नहीं है। बस इवेंट है और नहीं कमाल करेगा अपना करेगा। और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं। मुझे पता लेस देन इक्वल टू जीरो ठीक है। सबसे पहले x का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, आर से 0 है। सबसे पहले बनाइए 4, यहाँ पे -8, यहाँ पे -1, इधर होगा कहीं -1। जीरो अच्छा 0 0 कहाँ से जी? यहाँ से 2। अब 2 तो 4 के पहले आएगा और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे -3 4 होगा वहाँ 4 हो गया। -3 अब -3 तो इधर होगा, तो -3 फिर 6 और -8। अब देखो अगर ये मान लो तुमको लिखने में दिक्कत है तो सबसे पहले क्या करो कि सब भूल के पहला रूट निकालो। 4 आया, अगला निकालो, अगला निकालो, अगला निकालो, अगला निकालो, अगला निकालो, अगला निकालो, अगला निकालो। अब सबसे पहले कौन होगा? -0 बीच में वह सेंटर में नहीं लिखा जाता है, सेंटर में नहीं लिखा जाता है। -9 सबसे पहले कौन होगा? -9 कहाँ से? है सर वो माइनस है -9 अच्छा हाँ वो -9 आएगा, तो -9 लिखेंगे। उसके बाद -8 उसके बाद -3 -1 0 2 4 6 2 4 और 6 और समझ में आया? क्रॉस पॉइंट कहाँ होगा? 0 पर पर और 0 पर -9 पर और -8 हैं? -8 पर तू क्यों? 16 है। और 216 अब नहीं है कहीं भी, अब कहीं भी नहीं ना, तो अब क्या होगा बताओ? -∞ प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ना, हाँ प्लस माइनस ठीक है ना? हाँ अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव वाला पार्ट। -9 तो ये बात पहले समझो कि ये पूरा ये हुआ, हाँ फिर वहाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, हाँ फिर ये से ये हुआ। अब क्लोज में माने 4 पे होगा, हाँ 4 पे होगा -8 पे होगा और तो 4 पे क्लोज कर दिए। काहे हुआ बताओ? क्योंकि वो न्यूमरेटर से आ रहा है क्योंकि 4 न्यूमरेटर से आ रहा है, -8 न्यूमरेटर न्यूमरेटर से आ रहा है। और -1 और 0 भी 0 कहाँ से? 0 0 तो डिनोमिनेटर से आ रहा है। x 0 डिनोमिनेटर को ना 0 करेगा, तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -9 -9 यूनियन -9 से -8 क्लोज यूनियन यूनियन -8 क्लोज से -8 क्लोज से थोड़ी होगा। -8 के बाद तो पॉजिटिव ना हो गया है, तो यहाँ से ना शुरू होगा। -1 से ना 0 ओपन यूनियन, फिर 0 ओपन। 0 नहीं लेना है तो इधर भी ओपन उधर भी ओपन ना, यूनियन 3 से कि 4 से 4 से 6 ओपन तक। तो ये तो हमारा आंसर हुआ, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जो भी सेटिस्फाइड करेगा इसी में से न करेगा, तो इसमें से हमको वो बताना है, पढ़ के देखो क्वेश्चन, इसमें से हमको वो बताना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 0 और 2 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है? तो 1 तो होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है और 0 शामिल भी नहीं है। 2 क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 2 पे क्लोज नहीं है। 1 होगा क्योंकि उसके बीच में आ रहा है। 1 आया,
फिर 4 5 6 तो होगा ही नहीं, बोलो। 3 आएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन में ये 3 ही को ना इंटीजर है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ गए? अब आंसर देख लो। कहाँ है? 7वां का देखो 4, 7वां का 4 है ना। चौथा ऑप्शन आंसर है, 4 आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन में 3 लिखा है ना, ठीक ना? कोई दिक्कत है समझने में? चलो अब ये देखो, प्राइम नंबर सबसे पहले ये देखो RJ 0 है, ना तो -3 घटा देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे? -3 इधर -3 करेंगे तो 0 अब एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2x + 5 x स्क्वायर माइनस 1 3 ब्रैकेट 2x + 5 6x + 15 -15 2x + 5 ठीक है, क्या आएगा? x² माइनस 6x और माइनस 16 होगा, और 2x। एक जुट गया 15 में। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, सही है। 16 को फैक्टराइज करो। 4 हाँ, 2 8 16 4 × 4 2 8 16 होता है, तो उसको हम -8 अगर लिख दें -8 + 2 तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या आएगा ऊपर कॉमन? x - 8 + 2 x - 8 नीचे 5 2x + 5 लेस देन इक्वल टू, 0 तो ऊपर क्या हो जाएगा? x - 8 यहाँ पे x - 2 और नीचे 2x + 5 समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब क्या होगा बताओ? अब नीचे वाले फैक्टर लीजिए। अब कह रही है, अब वो तो फैक्टर है। लाइन बनाने का 8 यहाँ से -1 और यहाँ से 2.5 -5/2 -5/2 -5/2 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, आज यहाँ नहीं समझे? समझे। -5/2 -2.5 होता है, तो माइनस में जब बड़ा रहेगा तो और उधर न जाएगा। जैसे -4 और -2 में कौन पहले आएगा? -4। तो उसी तरह -2 और -2.5 में -2.5 पहले आएगा, और लास्ट में कहीं भी पावर तो ऑड ही है, सब एक ही एक है ना। किसके लिए सॉल्व करना है? लेस देन इक्वल टू के लिए कि लेस देन के लिए? केवल और केवल लेस देन के लिए करना था, तो इसका गलती से लिए थे, याद है ना? ये लेस देन का लिखा, तो लेस देन के लिए है तो अब तो सोचना ही नहीं है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहीं क्लोज का झंझट ही नहीं। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 ओपन यूनियन -2 से। अब इसमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। तो इसमें आंसर में अपने देखो 2 आएगा, ये +8 है ना जी? आएगा सर, 2 आएगा। हाँ, वो क्या है? तो 4 आएगा, 4 कौन कौन आएगा अब आंसर में फाइनल में? 2 4 6 8 3 आएगा सर, 8 नहीं लेंगे। एक वो आएगा x = 2। 4 4 कैसे लेंगे? वो प्राइम नंबर है। 2 3 2 3 5 2 3 5 है। 4 आएगा। 2 3 5 8 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 8 ना प्राइम नंबर है ना क्लोज है। तो क्या पूछा था? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ना, जो इसे सेटिस्फाइड करे। तो कितनी है वो? उसकी संख्या, उसकी संख्या कितनी है? 4। तो आंसर
भी 4। ठीक है, कोई दिक्कत? 8 का चौथा है ना, कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला आप बनाइएगा 9 नंबर। सर दो इनइक्वालिटी आ गई, क्या करें? तो ये वाला बताइए। ये वाला बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 और फिर एंड लिखा है, एंड यानी दोनों सही होना चाहिए कि एक ठो? एक्स का ऐसा वैल्यू चाहिए ना जिसके लिए दोनों सही हो। तो यहाँ दोनों के सॉल्यूशन का क्या लेना होगा? यूनियन की इंटरसेक्शन। क्या एंड है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन, और है तो यूनियन। और है तो यूनियन। क्योंकि ये भी सही होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है, एंड का मतलब कि ये सही हो जाएगा तो भी चल जाएगा और ये सही हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर, और ये जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आंसर, दोनों का यूनियन लेना होगा, सॉरी इंटरसेक्शन लेना होगा, कॉमन पार्ट। क्योंकि कॉमन पार्ट में कम सॉल्यूशन होगा और कम सॉल्यूशन का मतलब उसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी करेगा, क्योंकि वो दोनों में रहेगा ना। समझ गए? ऊपर का फैक्टराइजेशन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव पे ले लेना। क्या हुआ आंसर यहाँ पे? यूनियन। ये हुआ पार्ट 1, नहीं हुआ? ये सॉल्यूशन ही ना हुआ, ये तो केवल सेट 1 हुआ ना सॉल्यूशन का। इसको S1 बोल दो। एंड में क्या लिखा है? इसको भैया सॉल्व करो। इसको तो पहले तो तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 10th में बताया गया होगा, पिछला वीडियो देखो, पिछला वीडियो देखो। 25 माइनस 4 दूना के 8, तो कितना आया? 33 में 7, 20 में 17, 25। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? पॉजिटिव। तो हमारे पास रूट्स क्या होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बाई, पढ़े हुए ना 10th में, माइनस बी का नाम -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2 इंटू ए का नाम 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 प्लस माइनस रूट 17 बटे में 2। अब हमारा उद्देश्य तो यही ना होता है कि इसमें x का जो 2 वैल्यू है वो क्या होगा, वो वैल्यू को हम क्या करते हैं अपने नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो पहला वैल्यू क्या होगा? माइनस वाला, तो 5 माइनस रूट 17 बटे में 2 और 5 प्लस रूट 17 बटे में 2। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आ गए। उसके बाद हम जानते हैं कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये फैक्टराइज करोगे तो 2 लीनियर ही बनेंगे, प्लस माइनस प्लस। सही है? अब बताओ कि हमको किसके लिए सॉल्व करना था? लेस देन इक्वल टू के लिए। तो ये पूरा सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? क्लोज भी होगा कि नहीं होगा? अब बोलो, अब बोलो। ये तो सॉल्यूशन क्या हुआ? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5 माइनस रूट 17 बाई
2 से। काहे माइनस वाला पहले आया? क्योंकि वो छोटा है, नहीं है? ये बात समझ में आया? अब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। सर इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, आप बताए थे क्या कभी? सर इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है कभी बताए थे आप? बोलो। सर जी ने ये बात बताया था कभी? सॉल्यूशन 1 इंटरसेक्शन कैसे सर? नंबर लाइन बनाइए। सॉल्यूशन 1 वाला सेट लिखिए, -3 -1 ओपन और यहाँ पे क्लोज, ठीक है? फिर 1 और इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज और इन्फिनिटी, यही ना है? अब ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि 5 - √17 की जगह कहाँ होगी और 5 + √17 की जगह कहाँ होगी। कैसे सॉल्व कर लोगे? पगलाना है दिमाग। यहीं पे IIT कहता है कि अपना दिमाग लगाओ। छोटी छोटी दिमाग लगाओगे, बड़ी दिमाग लगाना आ जाएगा। सर हमको अंदाजे से ना पता करना है। इस 17 16 मान लो, 17 का मान लो तो 16 के बाहर, तो 4 से थोड़ा बड़ा है। 17 है रूट में, तो 16 रहता तो 4 बाहर आता, तो 17 है तो 4 से कुछ बड़ा है, तो 4 और 5 9/2 यानी कितना? 4.5 से तनी मनी ज़्यादा है, तनी मनी ना ज़्यादा है, तो 4.5 से तनी मनी ज़्यादा है। 4.5 कहाँ होगा? सर पता चल गया, सर पता चल गया, नहीं हो गया? 5 + √17/2 की जगह यहाँ होगी, सही है? इसके बारे में बताइए। ये इसको मानिए 4, तो सुनिए ना, 5 में से आप क्या घटाइएगा? 4, तो कितना आएगा? 1 से थोड़ा कम आएगा कि ज़्यादा? कम। 1/2 भी तो है, 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब प्लस में ना, तो प्लस में 1/2 कहाँ होगा? माइनस है और 1 के, तो इस जगह पे नाम क्या होगा? 5 - √17 और इन्होंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्लोज लो, बोला ना इन्होंने। तो हमें तो कौन सा पार्ट चाहिए? इंटरसेक्शन वाला कौन होगा? यहाँ से यहाँ तक, नहीं होगा? तो x बिलोंग्स टू 1, ये 1 था ना, ये क्या था? तो 1 क्लोज से 5 + √17/2 क्लोज तक होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। आंसर है कौन सा? हाँ, दूसरा आंसर है सर। देखा जाए, हाँ, हमरा पर भरोसा काहे नहीं खे? बा भरोसा आ गई कि नहीं आई? 9 का दूसरा आ गई, हमरा पर भरोसा काहे नहीं खे? अब ये देखिए, ये फिर से 2 इनइक्वालिटी आई, फिर से क्या आ गई? 2 इनइक्वालिटी आई, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद आपको गिनना है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना है। पॉजिटिव भी नहीं है इसमें, नेगेटिव में भी अगर इंटीजर होगा, -2 -3 -3 भी अगर आंसर में आ रहा है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। इसको भी सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर है कि आपको दोनों होना चाहिए कि केवल एक? बोलिए ना। सुनिएगा ध्यान से, ये वैल्यू कौन? x + 3 का स्क्वायर, x² + 9 से क्या होना चाहिए? बड़ा ना। ये वैल्यू पे उंगली रख के पढ़िए कि दिस वैल्यू इज, पढ़िए, ग्रेटर देन x² + 9 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन
मतलब एंड पढ़ रहे हैं ना आप कि ये वैल्यू इससे बड़ा भी होना चाहिए और ये वैल्यू इससे छोटा भी होना चाहिए, तब ना होगा। नहीं समझे? समझ गए। तो मतलब एंड का फील हो रहा है कि और का, मैंने दोनों के सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन होगा। मतलब कि ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तो पहला और दूसरा को केवल लेंगे तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, एंड दूसरा और तीसरा लेंगे तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है जी। सर कैसे सॉल्व करें? पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बोलो। एक्स स्क्वायर को इधर बुलाओ, माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर को बुलाओ -9, 6x को बुलाओ -6x, और लेस देन इधर क्या बचा? ख़त्म। 9 से 9 तो -6x। अब दोनों तरफ -6 से गुना करो, सॉरी -6 से भागा करो, तो ये कटेगा, या -6 को उधर भेजो तो ये x, हाँ हाँ अरे भाई -6 से दोनों तरफ भाग दे रहे हो बे, पलटेगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ डायरेक्शन पलटेगा। अरे इनइक्वालिटी ऑफ डायरेक्शन पलटेगा, क्या है? नेगेटिव नंबर से भाग दे रहे हो। x ग्रेटर देन 0 बटे माइनस है, क्या होगा? 0। इसका सॉल्यूशन आया x ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और एंड के बाद क्या है ये? खींचो इधर, सही है? बोलो। 8 दूना नहीं हो सर, वो स्क्रीन में लगाना ही पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 2 दूना 16 चौके 64 और 4 68। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाला कॉन्सेप्ट के बारे में कल बहुत अच्छे से परसों चर्चा किए थे। 10वां में भी है और 11th में भी अच्छे से डिटेल से इसको चर्चा किया गया है। -b क्या होगा जी? -2, क्योंकि b का नाम देखिए -2 है। प्लस माइनस अंडर रूट 68, d क्या होगा? और बाई 2 into 1 2 68 को जरा फैक्टराइज करिए तो 2 3 2 चौके 2 1 2 7, यानी इसको 2√17 लिख सकते हैं। और भाई x बराबर 2 कॉमन लीजिए, प्लस माइनस रूट 17/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। ठीक है। तो एक ठो आपका नंबर लाइन पे आएगा कितना? 1 माइनस रूट 17 और एगो और लास्ट में इन्फिनिटी। आंसर किसके लिए सॉल्व करना है देख लीजिए, मतलब होगा, बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? 1 माइनस रूट 17 से 1 प्लस रूट अंडर, क्या यही आंसर है? ये सॉल्यूशन नंबर 2 है और ये सॉल्यूशन नंबर फुल एंड फाइनल क्या होगा? फुल एंड फाइनल क्या होगा बताइए? फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन 1 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन 2। वही होगा, सब 5 आएगा आंसर। 5 आएगा।
ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है कि 1 माइनस रूट 17 से 1 प्लस रूट 17, तो कहाँ से कहाँ तक होगा? उसको बनाना पड़ेगा। सोच नहीं पा रहे हो क्या? सोच नहीं पा रहे हो? हाँ, नहीं सोच पा रहे हो? बोलो। ओ भाई देखो, नंबर लाइन बना लिए ना, यस सर। तो नंबर लाइन के बाद इस बोला है क्या 0 ना, तो ये 0 से आगे आगे बोल रहा है प्लस इंफिनिटी ना सर। प्लस है, प्लस ही है, ठीक है। ये 0 से आगे आगे बोला, और ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव ही बताओ। वो कैसे? रूट 17 होता है लगभग 4 के अधिक, तो एक में से चारों घटाओगे तो नेगेटिव ही ना आएगा, तो ये इधर होगा। बोलो, 0 के पहले ही ना नेगेटिव होता है, और 1 प्लस रूट 17 तो इधर ही होगा। बोलो, तो ये दोनों बोल रहा है कि इसके बीच में, जबकि ये बोल रहा है इसके आगे, तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन यही ना हुआ। बोलो, यस सर। तो x इज ग्रेटर देन 0 से एंड लेस देन 1 प्लस रूट अंडर 17। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो ये वाला पोर्शन नहीं अवेलेबल है, तो कॉमन पार्ट तो यही ना हुआ जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यही आंसर है आपका। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में ज़रा बताओ कि इसकी लगभग वैल्यू कितनी होगी? 4 और 1 5 प्लस है कि 5 छोटा है? बताओ, प्लस है, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग ना है, तो 5 भी आएगा। 5 आएगा। यस सर। 4 3 2 1, 0 नहीं आएगा, तो कितना आएगा आंसर? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर चौथा। विश्वास है? नो सर? अरे बाप रे बाप, कह दो सर आप पे तो भरोसा है सर, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। 10वां का कौन सा? सर आपके ऊपर तो भरोसा आइए है, अपने ऊपर बड़ा डाउट है सर। तो ये आज का क्लास समझ में आया आप लोगों यस को? सर। तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, और आपको इज्जत से कह रहे हैं अगला 10 क्वेश्चन होमवर्क है, ये ठीक है ना? आप उसे बना लीजिएगा, ये वाला ये 10 क्वेश्चन नहीं, ये तो वही वाला है सब, ये वाला नहीं, ये आपको बनवा दिया गया, ये पूरा सेट एक जगह दिए हैं। देखिए यही ना क्वेश्चन बनाए हैं अभी, यही ना बनाए हैं अभी, यस सर। यही ना बनाए, यही ना बनाए, तो ये पूरा सेट बना लिए। कभी अगर बाद में आपको फुर्सत मिले, समय मिले, तो आपके पास सामने ये क्वेश्चन रहेगा PDF में, लेक्चर नंबर क्या कौन सा था ये? 7वां। लिख लीजिएगा आज का क्लास का। फुर्सत में आप आगे अकेले होके इस सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, और आपको होमवर्क हम दे रहे हैं कौन सा? ये पूरा 10 क्वेश्चन का सेट, ठीक है ना? बना के रखिएगा आपको। अगले क्लास में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अगर आप नहीं बनाइएगा तो, जो आपको डाउट होगा केवल वो बताएंगे। अगले क्लास में हम मॉडुलस शुरू कर देते हैं, और मॉडुलस को स्वाहा कर देते हैं। मॉडुलस में ज़्यादा क्लास नहीं लगता है, 2 क्लास या 3 क्लास में पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है ना? कोई दिक्कत? उसके बाद लोगारिथमिक में थोड़ा समय लग सकता है, मतलब 2-3 क्लास अधिक, माने 5 से 6 क्लास। उसके बाद आपका राम नाम सत्य हो जाएगा बेसिक का, ठीक है ना? उसके बाद फिर पढ़ेंगे ना मज़े से हम लोग, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। 15-20 दिन लगेगा ना, कम ही लगेगा, 10-12 क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कम ही चीज़ है, ठीक है? चलिए।